महाराज महाराज महाराज, आज फिर जंगल में चोरी हो गई। ये सब उस गधे की वजह से हुई। अगर वह न सोता तो शायद आज सब कुछ वहीं पर होता सही सलामत। क्या बोल रहे हो मंटू? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इससे पहले इस जंगल में चोरी कभी नहीं हुई। अगर इस बार हुई तो उस गधे की वजह से। चलो मुझे लेकर उसके पास। चलिए महाराज, अब उससे ही पूछिए। क्यों रे गधे, तुझे एक काम सौंपा जाता है और तू उसे पूरे जिम्मेदारी से क्यों नहीं करता? महाराज, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो जाती है, पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कल रात मैंने पूरी रात जागकर इस गुफा की निगरानी की थी, पर मुझे मालूम नहीं ये कैसे हो गया। जरूर यहाँ पर कोई जादुई शक्ति है। अरे मूर्ख गधे, इससे पहले इस जंगल में कभी चोरी नहीं हुई, लेकिन जब से तू इस गुफा का रखवाला नियुक्त हुआ है तब से कुछ न कुछ छोटी से छोटी चीज खो रही है। महाराज, इस गधे को डांटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा करिए कि हमें सच का पता लगाना होगा और उसके लिए मुझसे बड़ा जासूस कोई नहीं। इसलिए आज रात को इस गुफा की रखवाली मैं करूंगा। ठीक है मंटू चूहा, अगर इस बार तुम्हें किसी पर शक हुआ तो मुझे आकर बता देना। ठीक है मालिक, जैसा आप कहे वैसा ही होगा। इतना बोलकर शेर खान वहाँ से चला जाता है। क्यों मंटू, तू अपने आप को बहुत ही स्मार्ट खास समझता है। तुझे क्या लगता है मैंने पूरी रात जागा नहीं? मैं पूरी रात जाग के इस गुफा की रखवाली की। पता नहीं किस बीच इस गुफा में चोरी हो गई। गधे, मुझे इतना बता, ये जो चोरी हुई है किस चीज की हुई है? मंटू भाई, एक बोरी गेहूं और कुछ मांस के टुकड़ों की, और चोरी इतनी सफाई से की गई है कि मुझे कानों कान खबर तक नहीं है। तुम टेंशन मत लो और अपने घर जाओ। आज रात मैं रखवाली करूंगा और देखता हूँ कि इस जंगल में कौन ऐसा चोर है जो मेरे हाथ से निकल जाए। ठीक है मंटू, तो मैं जा रहा हूँ और कल सुबह आऊंगा। फिर देखता हूँ कि तुम चोर पकड़े या नहीं। गधा इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और मंटू चूहा वहीं पर पहरेदारी करने लगता है और धीरे धीरे शाम हो जाती है। आज मुझे सोना नहीं है, आज मुझे रंगे हाथ पकड़ना है चोरों को। जंगल में सन्नाटा छा जाता है। सभी जानवर अपने अपने घर में सो रहे होते हैं और इधर मंटू चूहा